मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एशिया वर्ल्ड कप का पहला मैच था भारत और पाकिस्तान के बीच। वो रद्द हो गया है और वो अच्छा हुआ कि रद्द हो गया, नहीं तो भारत की स्थिति खराब हो सकती थी। इसलिए कि हमारी टीम ने 266 रन बनाए और जो टॉप बैट्समैन थे टॉप ऑर्डर के, वो सारे फेल हो गए। सिर्फ हार्दिक पांड्या 87 और ईशान ने 82 रन बनाए, नहीं तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। शुरुआत 3 विकेट तो पहले ही निकल गए थे। तो मैच रद्द हो गया, इसकी आपको पहले जानकारी दे दें। बाकी हम खबरों पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, आज आदित्य एल1 सफलतापूर्वक एक नई इबारत लिखने सूर्य की ओर उड़ पड़ा है। और ये बहुत ही सफल प्रक्षेपण रहा, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक हम चांद और मंगल पर गए हैं, लेकिन इस बार जो हम जा रहे हैं वो 15 लाख किलोमीटर दूर जा रहे हैं। यानी जो लांग्रेज पॉइंट 1 है, लांग्रेज पॉइंट 1 क्या होता है? ये पृथ्वी और सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो ऐसी जगह है, ऐसे पॉइंट पर है 15 लाख किलोमीटर दूर कि न वहाँ धरती का गुरुत्वाकर्षण काम करता है, न वहाँ सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। यानी वो जो वेधशाला होगी, जो सौर ऊर्जा, जो हमारा सूर्यमंडल का जो मिशन है, ये मिशन सन, जो सूरज का मिशन है, ये वहाँ अपना एक अड्डा बनाएगा ऐसे पॉइंट पर जहाँ हमारा अंतरिक्षयान ना सूरज अपनी तरफ खींच पाएगा, ना धरती अपनी तरफ खींच पाएगी। तो वो पॉइंट साइंटिस्टों ने ढूंढा है, उसको L1 बोलते हैं, लैंग्रेज 1। तो इसका नाम आदित्य L1 इसलिए रखा हुआ है। आदित्य सूर्य का नाम है और L1 लैंग्रेज 1 पॉइंट पर ही रहेगा। तो ये आज यहाँ से चल पड़ा है और आज श्री हरिकोटा से उड़ा और इसने जब धरती के इसके जो PSLV से निकला, PSLV-C57 से, तो जब उसके चौथा लेयर निकला तो इसरो के चेयरमैन ने खुश होकर तालियां बजाकर स्वागत किया और उन्होंने घोषणा की कि अभी बिल्कुल दुरुस्त कक्षा में है, दुरुस्त अपने उसी पाथ पर है जो पाथ हमने तय किया है। तो उसको 125 दिन लगेंगे लैंग्रेज पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते। तो उसके बाद ही फिर वहाँ से सूरज की स्टडी करेगा कि जो सूरज का तापमान क्या है, सूरज का जो आ, उसकी जो आग के गोला है, उस आग के गोले में है क्या, एक्चुअल क्या है। और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें वो देखने जाएगा और सूरज के उन सब जो रहस्य हैं, उन रहस्यों को ये खोलेगा। तो ये जो लैंग्रेज 1 पॉइंट है, ये सूरज और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रैंड बिंदु हैं, जो जिसको हम पार्किंग क्षेत्र बोलते हैं। यानी यहाँ पार्क आप कर सकते हैं। हम अपने जो हमारे सैटेलाइट है, सैटेलाइट नहीं, ये जो हमारा यान है, अंतरिक्ष यान, इसको आप सैटेलाइट यहाँ इसको आप पार कर सकते हैं और इसे पहुँचने में कोई वस्तु नहीं रोक सकती। और लांग्रेज बिंदु का नाम इटावली फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लांग्रेज के नाम से रखा गया। उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी, तो इसलिए उनके नाम से लांग्रेज पॉइंट रखा गया है। और ये अनुसंधान पत्र ऐसे सुरले प्रॉब्लम डैश ट्रॉइस काप्स 1772 में उन्होंने किताब लिख दी थी। एक उन्होंने फार्मूला दिया था और उन्होंने लैंग्रेज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है, इससे किसी उपग्रह को इस बिंदु पर रोकने में आसानी होती है। यानी यहाँ चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ना के बराबर है, चूंकि दोनों का बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो इसको पार्किंग पॉइंट बोलते हैं। और ये जो सूर्य हमारी विभिन्न जो उसकी किरणें हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके साथ साथ सभी जो तरंग दैर्ध्य विकिरण उत्सर्जन है, इन सब के बारे में, और प्लस जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में ये स्टडी करेगा। और जो हानिकारक उसकी तरंगे हैं उसके बारे में भी ये स्टडी करेगा। तो आज ये बड़े खुशी की बात है। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन्होंने साइंटिस्टों और इंजीनियरों को बधाई दी है। और
आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम अपने वैज्ञानिकों का, अंतरिक्ष इंजीनियरों, शोधकर्ताओं, कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों के ऋणी और आभारी हैं। सूर्य की यात्रा 2006 में शुरू हुई। जुलाई 2013 में इस आदित्य मिशन के लिए 7 पेलोड का चयन किया गया था। अब जिसे L1 का मिशन, आदित्य 1 L1 का मिशन नाम दिया गया। तो L1 इसीलिए दिया गया क्योंकि ये लाग्रेंज बिंदु पर ये जा रहा है। तो 11:50 पर ये उड़ा और 12:13 पर ये PSLV रॉकेट का तीसरा चरण सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया और अब PS4 तटीय चरण में है और 12:19 पर इसरो ने मिशन नियंत्रण कार्यालय से घोषणा की कि पृथ्वी की सतह से 185 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्ययान का प्रदर्शन सामान्य है। 185 यानी ये 29 मिनट में 185 किलोमीटर चल गया है। 29 मिनट में 185 किलोमीटर और 1:31 पर आदित्य L1 सैटेलाइट को अलग कर दिया गया और ये PSLV C57 मिशन आदित्य L1 पर पूरा हुआ और आदित्य L1 उपग्रह को वांछित मध्यवर्ती कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। उपग्रह में 7 वैज्ञानिक उपकरण यानी 7 पेलोड हैं इसमें, जो उसके अलग अलग स्टडी करेंगे। एक उसमें जो 1440 तस्वीरें ये धरती पर भेजेगा और इसे पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स हैं, सोलर विंड्स हैं, मतलब कई चीज़ें हैं इसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी और ये जो अभी तक हम सूर्य भगवान के बारे में बात करते हैं, सूर्य भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक्चुअल सूर्य भगवान के अंदर क्या है ये हमें पता नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारी साइंटिफिक खोजें हो रही हैं और तमाम देश इसमें काम कर रहे हैं, अमेरिका, चीन, रूस और अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है। मित्रों, दिल्ली में G20 की तैयारियां जोरों पर है। अब तो फाइनल टेस्ट देने वाले हैं। तो आज जो LG हैं दिल्ली के विवेक सक्सेना, उन्होंने कहा कि G20 की तैयारियां पूरी हो गई है, 2 माह में बहुत काम कर लिया है और जगह जगह गुलदस्ते रखे जा रहे हैं, गमले रखे जा रहे हैं, पेंटिंग की जा रही है, झंडे पहनाए जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, इस बार जैसे हम लोग कनॉट प्लेस से आते हैं या कनॉट सर्किल है या और जो सड़कें हैं उतनी सुंदरता से नहीं सजाए गए हैं जितना कॉमनवेल्थ में सजाए गए थे। कॉमनवेल्थ में गजब का एक सुंदरता थी, एक माहौल था। इस बार पता नहीं क्यों नहीं वो माहौल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जबकि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, जगह जगह पोस्टर भी लग रहे हैं और लाइट भी लग रहे हैं, झंडे भी लगे हुए हैं, लेकिन वो जो एक उत्साह है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और वो कमी क्या है ये शायद मतलब मैं तो उसको पकड़ नहीं पाया कि कमी क्या है। बस फील हो रहा है कि जैसे अभी मैं कनॉट प्लेस से आ रहा था तो कनॉट प्लेस में अंधेरा छाया हुआ है, जबकि वहाँ लाइटें रंग बिरंगी लाइट होनी चाहिए थी। तो इस तरह से जो झंडे वंडे लग रहे हैं उससे हो रहा है, लेकिन वो वाली बात न जाने क्यों नहीं है। और मित्रों, इसके अलावा जो और कुछ महत्वपूर्ण खबर है, जैसे कि जो गृह मंत्री हैं वो चुनाव प्रचार में रायपुर गए हैं और उन्होंने वहाँ फिर वही बात कही कि कांग्रेस के लूट है अत्याचार से लोग परेशान हैं, भाजपा बचाएगी। उधर राहुल भी आज छत्तीसगढ़ में थे, रायपुर में। उन्होंने कहा कि PM बताएंगे अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। और आज सामना में एक लेख लिखा है शिवसेना ने, कहा कि इंडिया को देश के समय एक उचित एजेंडा रखना चाहिए और यही बात ममता बनर्जी ने भी कही। और इनके आपस में जो झगड़े हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं और ये झगड़े अगर नहीं समझेंगे तो फिर ये मोदी जी का मुकाबला तो मुझे नहीं लगता कि अगर कर पाएंगे। और उसके अलावा मित्रों, चंद्रयान सूर्याध्ययन इसी की चर्चा ज़्यादा है। और मित्रों, आपको बता दें कि
कि आज इसरो ने कहा है कि जो हमारा चंद्रयान है, क्योंकि उसको 14 दिन की उसकी लाइफ है, 14 दिन के बाद चंद्रमा में अंधेरा हो जाएगा, यानी रात हो जाएगी। वहाँ 180 डिग्री, -180 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इसलिए अब उसको जो रोवर है वो लैंडर से 100 मीटर आगे चला गया है। आज ज़बरदस्त फोटो भेजी आज इसरो ने कि वो यान जो रोवर है वो चलते चलते 100 मीटर आगे चला गया। तो अब उसको वहाँ निष्क्रिय कर देंगे, यानी वो वहीं ख़त्म हो जाएगा और सुसुप्त पड़ जाएगा, क्योंकि अब वहाँ अंधेरा हो जाएगा तो उसके जो सोलर प्लेट है वो उन एनर्जी नहीं पैदा कर सकते हैं। तो अब ये किस्मत की बात है कि जब वो 14 दिन के बाद वहाँ फिर सुबह होगी तो और वहाँ बिजली, अगर वो तब तक उसके इंजन ठप न पड़े और वो फिर दोबारा से सक्रिय हो जाए तो फिर आगे की खोज होगी। लेकिन ये जो खोज हो रही है बड़ी ज़बरदस्त खोज हो रही है, और चूंकि वो वहाँ से लगातार फोटोएं भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है, वहाँ भेज रहा है कि उस धरती पर क्या क्या है, क्या क्या खनिज है, क्या क्या लवण है। तो उनकी स्टडी अब साइंटिस्ट यहाँ धरती पर उसकी स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही सफल चंद्रयान 3 हमारा रहा है। और उसके अलावा मित्रों, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक देश एक चुनाव के बारे में हम स्टडी करेंगे, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की बात हुई थी। तो कल तो केवल रामनाथ कोविंद जी का नाम आया था, आज सरकार ने 8 और नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। उसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन मेघवाल और नितिन चंद्र जो सेक्रेटरी हैं वो मेंबर सेक्रेटरी इसके रहेंगे। तो ये जो काम करेगी, एक तो जनप्रतिनिधि अधिनियम को कैसे संशोधन करना, कैसे इसका हो जाएगा, प्लस ये चीज़ देखना कि जिन विधानसभाओं का समय अभी नहीं है, यानी मान लीजिए हो सकता है किसी विधानसभा का 1 साल हो, किसी का 2 साल हो, किसी का 3 साल हो, तो उसको कैसे वहाँ चुनाव करोगे समय पहले, उसकी स्टडी करनी है। और तीसरा कि अगर खंडित जनादेश मिले और यदि बीच में सरकार गिर जाए तब क्या होगा, तब क्या 5 साल तक वो पूरी सरकार रहेगी या फिर दोबारा चुनाव होंगे, तो उस बारे में ये स्टडी करेगी। तो बड़ी बुरी खबर है कि नरेश गोयल को 11 तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। नरेश गोयल जिसने इस देश को पहली एयरलाइंस दी और इस देश ने नाम कमाया, आज वो बेचारा ईडी की हिरासत में है, जेल की सलाखों के पीछे। और मेरी बहुत सहानुभूति है इसलिए कि उस पर जो केस है, एक तो 74 साल के हैं वो, और दूसरी बात यह है कि जो 538 करोड़ रुपए का कर्जे का मामला है ये कैनरा बैंक का। तो ये कर्जा इसलिए है कि एयरलाइंस घाटे में चली गई थी, बंद हो गया था, इसमें सरकार को मदद करनी चाहिए थी, और अगर सरकार मदद करती तो निश्चित तौर पर ये एयरलाइंस बंद नहीं होती। तो हमारे देश में अभी ये सोच बहुत दूर है कि जो हम इंडस्ट्रियलिस्टों को नोटिस भेजते हैं, उनको जेल डालते हैं, बल्कि उनको अगर आप बिठाएं, उनको उनकी प्रॉब्लम सोचें। बल्कि जैसे विजय माल्या देश छोड़कर भागा है, वो निश्चित तौर पर देश छोड़ के नहीं भागता। अगर उसके साथ सरकार बैठ के काम करती, बैंक वाले बैठते, भाई लोन है, लोन तो चुकाया जा सकता है। अब ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ के डर के मारे, जेल जाने के डर के मारे देश छोड़कर भागे, और जबकि वो उनसे बैठ कर, चूंकि उन्होंने क्राइम नहीं किया है, ये फर्जीवाड़ा धोखेधड़ी नहीं है। एक कर्जा लिया और वो कर्जा नहीं दे पाए, तो उसके रास्ते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, वो बिक सकती है। लेकिन अगर हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से इस एयरलाइंस को शुरू करूँगा, वो कर सकते थे। अब इस 74 साल के बुजुर्ग को, बूढ़े को आपने जेल में बैठा दिया, ये क्या करेगा? 74 साल में तो आदमी का सिर वैसे ही हिल जाता है। कुछ लोग हैं जो 70 साल में, 74-50 साल में जवान रहते हैं, अदरवाइज आदमी का मनोदशा उसमें गड़बड़ा जाती है। तो ये इनको लंबी पूछताछ के बाद PNMA के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और उनको अदालत में पेश किया गया। और अब ये, इससे पहले CBI ने भी उनके खिलाफ एक PIL दर्ज की थी। तो ये मतलब ये बड़ी खराब खबर है, मतलब इसको हम अवॉइड कर सकते थे, जेल जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब जेल जाके 536 करोड़ वापस आ जाएंगे तो ठीक है, तो अब तो आने की कोई संभावना नहीं है कि वो जेल आपने भेज दे, वो कोशिश ही नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20
शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत आ जाएंगे और उनकी प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी पहले, और फिर 8 और फिर 7 को आएंगे, 8 को द्विपक्षीय होगी, घूमेंगे फिरेंगे, और फिर 9 और 10 को फिर G20 की बैठक है, फिर उसमें उनका जब भी कुछ भाषण होगा। पर ये अच्छा रहा है हिसाब किताब। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।